Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन. So in this video we are going to talk about India versus South Africa जो केप टाउन का मैच था, जो इंडिया बहुत आराम प्यार से बहुत मजे से जीत गई. 107 ओवर्स का यह मैच था. द शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच इन टर्म्स ऑफ बॉल्स बोल्ड हो गया है. 107 ओवर में मैच खत्म हो गया. काफी लोग ये कह रहे थे कि भाई अब तो ऐसे एक और टेस्ट मैच खेल लो यार, एक थर्ड टेस्ट मैच कर दो इसी के मैच दिन में, 2.5 दिन 3 दिन में वो खत्म हो जाएगा एंड you'll have a decider match of the series, but ऐसा obviously नहीं हो सकता है. इंडिया ने 1.5 days में ये मैच खत्म कर दिया. बहुत ही डेविस्टेटिंग मैच था. हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ हाईलाइट सेशन चल रहा है, कुछ फास्ट स्पीड में लाइटनिंग स्पीड पे ये टेस्ट मैच चल रहा है. एंड अगर आप बिल्कुल 10-15 मिनट भी मिस कर दोगे तो मैच की जो सिचुएशन है वो कहां से कहां पहुंच जाएगी. तो इस वीडियो में मैं आपको मैच समरी देने वाली हूं एंड रोहित शर्मा ने क्या कहा है एंड क्या कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है एंड बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट वर्ड्स कह दिए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. उससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप नीचे जरूर लिखिएगा. सो सबसे पहले तो हम रोहित शर्मा की स्टेटमेंट से ही बात करते हैं. सो रोहित शर्मा की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है दैट ही डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन प्लेइंग इन दीज पिचेस. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे पिच में खेलने पर, बट लेकिन बाद में जब इंडिया में हमारे मतलब की पिचेस बनती हैं, रैंक टर्नर्स बनते हैं, स्पिनिंग पिचेस बनती है, तो सारे जो है वो अपना मुंह बंद रखेंगे. उन्होंने कहा दैट इट इज अनबिलीवेबल कि जो अहमदाबाद की पिच थी उनको उसको एवरेज रेटिंग दे दी गई थी. तो आईसीसी के जो मैच रेफरीज हैं और जो थर्ड अंपायर्स हैं उन्हें अपने आंख और कान, आईज एंड ईयर्स ओपन रखने हैं जब वो पिच को रेटिंग देते हैं. सो ही इज गिवन अ शट अप कॉल टू दी आईसीसी. तो बहुत ही ज्यादा ये रोहित शर्मा जीत के कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि भाई अब तो मैं आईसीसी को आड़े हाथों ले लूंगा एंड दैट इज व्हाट ही डिड. ही इज गिवन अ स्टर्न वार्निंग एंड ही इज गिवन अ शट अप कॉल to the ICC match referees and third umpires that भाई एशियन टीम्स के एंड इंडियन पिचेस के बारे में अब आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप ऐसे पिचेस में हमें खिलाते हैं. एंड ही सेज आई एम ओके विद प्लेइंग देम, बट इंडिया को आप फिर कुछ नहीं कहेंगे. तो भाई रोहित शर्मा ने पूरे तेवर दिखा दिए, गुस्सा दिखा दिया, मजे दिला दिए. तो जब कैप्टन अपनी धौस जमाते हैं तो हमें बहुत मजा आता है एंड स्पेशली अगर एक बाहर की कंट्री में जमाते हैं तो. एनीवे, कमिंग बैक टू द मैच, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज हो गई थी. सो कमिंग बैक टू द मैच जो था काफी एक्साइटिंग मैच था. इट स्टार्टेड इन द फर्स्ट सेशन में ही इंडिया एज यूजुअल टॉस हार गया. उसका हम कुछ नहीं कर पाए, थैंक गॉड हम हार गए. फर्स्ट सेशन में ही जो मियां मैजिक सिराज चले एंड 55 उनका फेवरेट टाइप ऑफ नंबर लगता है 5, तो उन्होंने खत्म कर दिया साउथ अफ्रीका को, लेट कर दिया. मार्करम 2, एल्गर 4, टोनी जोर्जे 2, ट्रिस्टन स्टब्स 3, डेविड बेकिंगम की 12 रन एंड वर्ने की 15 रन वर द हाईएस्ट एंड 0, 3, 5, 4, 0. सो ऐसा लग रहा था कि फोन नंबर किसी का रिकॉर्ड हो रहा है. 55 for 0 जो थे 23.2 ओवर्स में इंडिया ने निपटा दिए थे एक ही सेशन में. सो दैट वाज सिंपली अनबिलीवेबल. बुमराह ने 2 विकेट्स लिए, सिराज ने 6 विकेट्स लिए एंड मुकेश जी ने 2 विकेट्स लिए, 2 ओवर्स बोल्ड किए, 2 मेडन किए, कोई भी रन नहीं दिया. तो मुकेश की भी बहुत बहुत अच्छा डेब्यू हो गया. फर्स्ट इनिंग्स में बिना किसी रन दिए उन्होंने 2 विकेट्स ले लिए. बट द स्टोरी ऑफ दैट सेशन वाज मोहम्मद सिराज 6 विकेट्स, जो बहुत ही इंडिया को एकदम सडन एडवांटेज मिल गया. एक सेशन में ही साउथ अफ्रीका को उन्होंने ढेर कर दिया. सो देन सेकंड सेशन आया एंड सेकंड सेशन में हमारे जायसवाल साहब पता नहीं क्या कर रहे थे और वो सोते वापस चले गए. रबाडा ने उनको बोल्ड कर दिया और वो 0 पे चले गए. एंड देन केम 3 इनिंग्स लोगों की जो थोड़ा सा स्कोर को रिस्पेक्टेबिलिटी तो नहीं कह सकते बट कहीं लेके गई इंडिया का स्कोर. रोहित 39, शुभमन गिल 36 एंड विराट कोहली 46. तो इन तीनों ने जो मेनली रन बनाए हैं, राहुल ने 8 बनाए हैं एंड 6 डक्स ऑफ द इंडियन इनिंग्स. 6 विकेट्स फेल विदाउट स्कोरिंग अ रन.
इन 11 बॉल्स। ऐसा टेरिबल डे दुनिया में हमने, इंडियंस ने, आपने, मैंने कभी नहीं देखा है। सो बेसिकली एक्चुअली 7 डक्स थे, 7 भाई साहब जो थे वो मुकेश थे, वो नॉट आउट ही रह गए। तो पूरे इनिंग्स में अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो उसमें 7 जीरोस थे, 6 आउट के जीरोस थे एंड 1 जो था वो नॉट आउट का जीरो था। तो आज तक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जब से वो शुरू हुआ है, हजारों, 2-2.5 शायद टेस्ट मैच हो चुके हैं, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक स्कोर कार्ड में 7 जीरोस देखने को मिले हैं, जिसमें से 6 जीरोस जो हैं वो आउट के हैं एंड 1 जीरो जो है वो नॉट आउट का है। सो टेरिबल स्कोर कार्ड। जो वो 10-15 मिनट का जो गेम प्ले था जिसमें 11 बॉल्स बॉल की गई थी, वो आई थिंक इंडिया का 36 जो आउट हो गए थे हम, उसके बाद सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था जो ये 6 विकेटें चली गई थी इन 11 बॉल्स विदाउट एडिंग अ स्कोर टू द स्कोर बोर्ड। सो भाई 153 में इंडिया निपट गई एंड 3 विकेट्स अपीस फॉर रबाडा, निंगिडी एंड बर्गर। तो ये बर्गर तो भाई हमें बहुत तंग कर रहा है एंड काफी अग्रेशन भी दिखा रहा था, और स्पेशली विराट कोहली को सबने बोला भाई विराट कोहली को अग्रेशन ना दिखा, तो फंस जाएगा। लॉन्ग टर्म विराट कोहली याद रखते हैं और वो ऐसी जगह पे बदला निकालते हैं, ऐसी टाइम पे बदला निकालते हैं कि आप देखते ही रह जाते हैं। तो भाई विराट कोहली को अग्रेशन दिखाने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि विराट कोहली के पीछे उनकी 140 करोड़ की जनता है जो बिल्कुल खड़ी हुई है। तो अगर आप थोड़ी सी अपना मेंटल पीस जाते हैं तो विराट कोहली को थोड़ा सा छेड़िए मत, तो बेटर रहेगा। एनीवेज विराट कोहली काफी खुश रख रहे थे, वो भंगड़ा पा रहे थे आफ्टर द ट्रॉफी एंड नीचे बेंड करके ऐसे फोटो खिंचा रहे थे, तो वो भी पूरी मस्ती में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी साइन जर्सी जो थी वो डीन एल्गर को दी क्योंकि फेयरवेल मैच था उनका, एंड केशव महाराज को भी दी, जिन्होंने बोला है कि वो अपने वॉल पे डालेंगे जो विराट कोहली की साइन जर्सी है। सो भाई दैट्स अ प्राइज्ड पोजेशन एंड ही इज लकी टू हैव दैट पोजेशन। एनीवे सेकेंड इनिंग्स आई साउथ अफ्रीका की, थोड़ा रिस्पेक्टेबल स्कोर बन गया क्योंकि मार्करम जी जो है उन्होंने 106 रन मार दिए एंड 103 बॉल्स में। सो भाई इंडिया ने जो लीड ली थी वो लीड उन्होंने थोड़ी न्यूट्रलाइज कर दी, थोड़े ऊपर भी रन बना दिए, 79 रन ऊपर बना दिए, ऑल थैंक्स टू एडन मार्करम। तो जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं, मेरे साथ लाइव शोज में इंटरैक्ट करते हैं, उनको पता है दैट एडन मार्करम इज माय नॉन इंडियन फेवरेट प्लेयर। तो कोई भी मुझसे पूछता है कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, तो मैं विराट कोहली एज एन इंडियन बोलती हूँ प्रेजेंट टर्म्स में, एंड प्रेजेंटली इंटरनेशनल में एडन मार्करम मेरे फेवरेट हैं एंड ही प्रूव्ड सो दैट वो इंटरनेशनल स्टेज में उनकी इतनी ज्यादा अच्छी स्टैंडिंग क्यों है, बिकॉज जो विकेट में कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, सेंचुरी तो बहुत दूर की बात है, हाफ सेंचुरी भी नहीं बन रही थी, उस विकेट में एडन मार्करम ने क्लीन हिटिंग करके 106 रन बनाए हैं 103 बॉल्स में, एंड देन ही डेडिकेटेड दैट सेंचुरी टू डीन एल्गर, बिकॉज डीन एल्गर का जो था वो फेयरवेल मैच था एंड डीन एल्गर ने बिल्कुल ऐसे करके उनको थैंक यू बोला, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। सो दैट वाज अ गुड मोमेंट। बट इंडियंस जो थे दे वर ऑन टॉप ऑफ दैट गेम, स्पेशली हमारे जो स्ट्राइक बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, ही वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। तो भाई पहले इनिंग्स में सिराज ने 6 विकेट्स लिए, तो बुमराह ने बोला भाई अब तू थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा सा रिलैक्स कर, अब मेरी बारी है, एंड बुमराह जी ने 6 विकेटें फिर ले ली। सेकेंड इनिंग्स में एकदम खत्म कर दिया जो साउथ अफ्रीका था। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा सा फिर से डिसअपॉइंट किए, एक ओवर में 20 रन के लिए पिट गए। एडन मार्करम ने उनको बिल्कुल अपने आड़े हाथों ले लिया एंड ही हिट हिम फॉर 20 रन इन 1 ओवर। सो डिसअपॉइंटिंग वाज प्रसिद्ध कृष्णा, बट बुमराह वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो बुमराह ने 6 विकेट्स लिए, सिराज ने 1 विकेट लिया, मुकेश ने अगेन 2 विकेट्स लिए, एंड प्रसिद्ध कृष्णा took a wicket but 4 overs and 27 runs, and 20 of those runs came in 1 over. So India had just 79 runs, they were just behind by 79. 80 रन्स का टारगेट उन्होंने 12 ओवर्स में अचीव कर लिया। दे लॉस्ट 3 विकेट्स। उस विकेट्स में जायसवाल अच्छा खेले, शुरू में अच्छा खेले, रोहित शर्मा वो नॉट आउट गए 17 में, शुभमन गिल 10, विराट कोहली 12, एंड श्रेयस अय्यर जी ने कुछ कर दिया इस मैच में, एक विनिंग शॉट खेल दिया एंड फिर वहां इंडिया जो है मैच जीत गई। केप टाउन में वो फर्स्ट एशियन टीम बन गई है जीतने के लिए,
and we wish all the Indians congratulations Indian team and Indian fans both, because केप टाउन में जीतना बहुत इजी काम नहीं है, उनका फोर्ट्रेस बोला जाता है. सो इंडिया ने गाबा का फोर्ट्रेस ऑस्ट्रेलिया में ब्रीच किया है एंड साउथ अफ्रीका का फोर्ट्रेस जो है वो केप टाउन में ब्रीच किया है. सो दैट इज वेरी वेल डन. रोहित शर्मा बिकम्स द फर्स्ट कैप्टन टू एशियन कैप्टन टू विन एट केप टाउन. सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम एज वेल. तो भाई जो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो डीन एल्गर एंड जसप्रीत बुमराह को कंबाइंड दिया गया है. वेरी वेल डन, बिकॉज डीन एल्गर ने 185 रन बनाए थे जब कोई नहीं कुछ बना रहा था. यानसन थोड़े बनाए थे बट डीन एल्गर ने बहुत सारे बनाए थे रन्स. एंड देन बुमराह ने बहुत सारे विकेट्स लिए, डिसाइडिंग आज विकेट्स लिए, 6 विकेट हॉल भी आज लिया. सो ही ऑल्सो डिजर्व्ड इट. प्लेयर ऑफ द मैच जो था वो मोहम्मद सिराज को दिया गया फॉर हिज डेडली स्पेल इन द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस टेस्ट मैच, जिसमें 55 पे साउथ अफ्रीका फुल आउट हो गई थी. सो भाई 5 सेशंस का ये मैच था, बहुत एक्साइटिंग मैच था. डीन एल्गर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इंडियंस की तरफ से इन द लास्ट सेशन एंड दैट वाज अ गुड थिंग टू वॉच. एंड फ्रीडम जो कप है वो फ्रीडम कप दोनों में शेयर हो गया, बट बिकॉज इंडिया हैड दैट फ्रीडम कप सो वी हैव रिटेन्ड द फ्रीडम कप. सो वेल डन. हमने जो टेस्ट सीरीज है वो ड्रॉ करी, हमने T20I सीरीज ड्रॉ करी एंड जो ODI सीरीज थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो हम जीत गए. सो हम 1 अप ही रहे साउथ अफ्रीका से इन देयर होम ग्राउंड्स. सो भाई इफ दिस वाज टोल्ड टू अस जब ये 10th को सीरीज शुरू हुई थी T20I कि ये रिजल्ट रहेगा एट द एंड ऑफ इट, वी वुड हैव टेकन इट, बिकॉज हम कुछ नहीं हार के आए. सिर्फ एक थोड़ा सा इनिंग्स डिफीट की एम्बेरसमेंट हो गई थी और वो 6-7 अंडे की एम्बेरसमेंट हो गई थी, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं गड़बड़ हुई. सो एनीवे, आई होप all the Indian fans enjoyed this, the Indian team enjoyed this, and now we have to gear up for the Afghanistan series. So that is it for this video. If you have any comments regarding the match analysis, short analysis थी, तो अगर आपको कोई comments है, अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया इस मैच में तो आप नीचे जरूर लिखिएगा. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और बेस्ट कमेंट को मैं हाईलाइट भी करती हूँ. सो गाइज, सी यू इन द इवनिंग. और भी इस मैच के बारे में डिस्कशंस करेंगे. आगे इंडियन टीम का क्या चल रहा है, क्या गॉसिप हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये वो बहुत कुछ चलते जा रहा है, तो उसके बारे में हम लाइव सेशंस में डिस्कशन करेंगे. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गिविंग मी योर टाइम, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू सून. थैंक यू.